तो अब हम बात करने वाले हैं रीचेकिंग के बारे में। काफ़ी बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट आए, क्लास 12 के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, तो उन सभी का जो रिजल्ट है उसके बाद अगर उनको लगता है कि जो हमारे मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे आ सकते थे पर काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं, मार्क्स हमारे रह गए हैं, किसी के 20 नंबर हैं, किसी के 24 नंबर आ गए हैं, किसी को अगर 33 चाहिए थे तो उसको 32 मिले हैं, 31 मिले हैं, या जिसके अगर बहुत अच्छे भी हैं 70 हैं पर वो चाहते कि मेरे 80-90 आ सकते थे और मेरे नहीं आए, मैंने इतना अच्छा पेपर करा था, आप सभी रीचेकिंग करा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे इन्होंने ये कमेंट करा है कि क्या मेरे 20 नंबर हैं तो मैं रीचेक करूँगा तो मेरे 23 हो जाएंगे। तो देखिए, इस बारे में तो कोई आपको नहीं बता सकता है, आपको खुद सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था, क्या मैंने इतना अच्छा करा था, क्या मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, तभी आपको रीचेकिंग करानी है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी आपको लगता है कि इतने अच्छे नहीं आएंगे, मैंने इतना अच्छा पेपर नहीं करा था, तो आपको रीचेकिंग नहीं करानी है। आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि रीचेकिंग में जो पैसे लगेंगे आपके वो भी बहुत वैल्यूबल हैं। अब यहाँ बात करते हैं रीचेकिंग कैसे करानी है। रीचेकिंग जो होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, सीबीएसई की वेबसाइट पर लिंक आएगा। सारा काम ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, सारा काम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही फीस जमा होगी, वहीं पे आपकी जो है वो नए आपके मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपके बढ़ते हैं। अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको एक लेटर भी मिलेगा आपके घर, एक एड्रेस पे एक लेटर भी आएगा जो कि सीबीएसई रीजनल ऑफिस से आएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। अगर नहीं बढ़ते हैं, मार्क्स वही रहते हैं, तो आपको वो लेटर नहीं मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि रिचार्ज स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप के बारे में बात करें, जो रीचेकिंग के आपके स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में से आपका पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके जो मार्क्स है वो दोबारा से आपको चढ़ाए जाएंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके मार्क्स गिने जाएंगे, कितने आपके मार्क्स जो टीचर ने चेक करें क्या वो सही चेक करें हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर जब आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि कई बार टीचर क्या करता है, आपको जब मार्किंग देता है तो मार्क्स जो गिनने में गलती हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके 60 बैठ रहे हैं, उसने गलती से 55 काउंट कर लिए, 50 काउंट कर लिए और गलती से 50 लिख दिया, तो वो चीज़ चेक हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर से गलती हो गई हो। ये चीज़ होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसके अंदर आपके आंसर चेक नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। जो आपके आंसर के मार्क्स मिल गए वो एज इट इज़ रहेंगे, बस सिर्फ ये चेक होगा कि वो मार्क्स काउंट करने में कहीं गलती तो नहीं हो गई है। ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसकी फ़ीस है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के 500 रुपीज़ हैं। आपको शुरू में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कितने सब्जेक्ट में करानी है, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसका ध्यान रखना है। हर एक स्टेप का एक अपनी इंपॉर्टेंस है, बिना किसी स्टेप को छोड़े आप अगले स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। एक तरह से समझ लीजिए 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 सीढ़ियों को जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते तो तीनों सीढ़ियों को मतलब पार करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला स्टेप कराएंगे वही बच्चे अगला स्टेप करा सकते हैं और थर्ड स्टेप करा सकते हैं वो बच्चे जो सेकंड स्टेप कराएंगे। यानी कि बीच में आप कोई स्टेप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने पहला स्टेप नहीं कराया फिर आप भूल जाइए, आप सेकंड और थर्ड नहीं करा पाएंगे। अगर आपने पहला करा लिया तो फिर आप सेकंड कराना पड़ेगा, अगर आपने सेकंड नहीं कराया तो आप थर्ड नहीं करा सकते। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप को बोलते हैं हम फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। आंसर बुक का मतलब है जो आपने आंसर दिए, जो आपकी कॉपी थी, जो आपने बोर्ड में आप लिख कर आए हैं, उस कॉपी की आपको एक फ़ोटोकॉपी मिलेगी। फ़ोटोकॉपी का मतलब आप सभी जानते हैं जीरोक्स कॉपी जो होती है वो आपको मिलेगी, ऑनलाइन मिलती है, आप उससे चेक कर सकते हैं आपने जो अपने आंसर दिए हैं। उसमें आप ये देखेंगे कि टीचर ने जो आपके आंसर्स चेक करे हैं क्या वो सही दिए हैं। उसके अंदर जो आपके आंसर्स हैं उसके साथ आपको मिलेगी एक मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में ये चीज़ लिखी होती है कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, क्या उसका आंसर होना चाहिए। अगर वो आपका सही है और आपको लगता है कि टीचर ने गलत मार्किंग करी है, मेरे मार्क्स तो इतने बैठ रहे थे और इतने कम दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है जिसके अंदर गलती करी गई है। इसकी जो फीस है वो है 700 रुपीज़ पर कॉपी। एक कॉपी के 700 रुपीज़ हैं। अब आता है थर्ड स्टेप। जो बच्चे सेकंड स्टेप कर लेंगे वही बच्चे थर्ड स्टेप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप का जो है वो है रीचेकिंग। इसका नाम है रीचेकिंग। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस दोबारा से चेक होंगे, ये है वो चेकिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके क्वेश्चंस आपको बताने हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रीचेक कराने हैं। एक क्वेश्चन की जो फीस है वो है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अगर आप 5 क्वेश्चन चेक कराना चाहें तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। यही है रीचेकिंग। इसके अंदर आपकी रीचेकिंग होगी और रीचेकिंग के बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, किसी भी स्टेप को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो बच्चे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे वो भी करा सकते हैं, प्राइवेट, रेगुलर, कंपार्टमेंट सब करा सकते हैं। जिन्होंने कंपार्टमेंट आई है वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भर सकते हैं, वो रीचेकिंग भी करा सकते हैं। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर रीचेकिंग से आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपकी कंपार्टमेंट हट जाएगी, आप पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अप्लाई नहीं कर सकते, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फेल्ड हैं
चाहे वो कंपार्टमेंट है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी बच्चा है, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या उसकी फ़ीस है, क्या मतलब है और कैसे उसको अप्लाई करना। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, लिंक पे आपको जाना है, आपको सब चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। जैसे जैसे और चीज़ें सामने आएंगी आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी। डेट्स जो है मैंने डेट्स आपको पहले बता दी, कमेंट टाइम में पोस्ट कर दें क्या डेट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक नोटिस है जहाँ पे आपको सारी डेट्स बताई हुई है। आई होप को समझ आए, कोई डाउट और कमेंट कर सकते हैं। कोई आपका नया नोटिस होता है नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।